राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वाधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में 17 मई से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 290 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान छात्र छात्राओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश में समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की विद्या व कौशल अपनी रुचि अनुसार विद्याएं अर्जित की, जिसमें पेपर क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई, बेकार वस्तुओं से वस्तुओं का निर्माण, पेपर मेशी, पेंटिंग, कंप्यूटर, योगा, डांसिंग का प्रशिक्षण विभिन्न प्रशिक्षकों के द्वारा दिया गया। इसी क्रम में आज समापन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गांधी दर्शन समिति के जिला सह संयोजक हीरालाल भाटी, कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कथावाचक देवी ममता देवी व शिवकरण डेलू विष्णु डाल मिल के संस्थापक व समाजसेवी व नीलम मीणा प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर गाइड नागौर ने शिरकत की। हीरालाल भाटी ने गांधी दर्शन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि नागौर में स्काउट गाइड विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीष्म अवकाश में आयोजित शिविर की सराहना करते हुए वर्तमान समय में ऐसे शिविरों की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ नागौर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जिसके पास हुनर होता है वे अपने जीवन के हर मुकाम पर सफल रहते हैं। इस प्रकार के शिविर में आने वाले बच्चों को अपनी रुचि अनुसार विभिन्न विषयों में दक्षता प्राप्त करने में मदद मिलती है। उन्होंने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि अपने शिविर में घरेलू उपयोग में आने वाली सामग्री का प्रशिक्षण लिया है, जो कि आपको स्वावलंबन की भावना का विकास करते हुए आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अनुशासन में रहकर नियमित रूप से किए कार्यों से ही राष्ट्र के सुनागरिक बनाने में स्काउट संगठन को प्रत्येक स्कूलों में अनिवार्य रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। शिवकरण डेलू ने बच्चों द्वारा शिविर अवधि में बच्चों द्वारा तैयार प्रदर्शनी को देखकर प्रशंसा की। उन्होंने जीवन में एक उद्देश्य को लेकर निष्ठापूर्वक कार्य कर अवश्य हम बच्चों और अनुशासन का पाठ पढ़ते हुए देश सेवा में जुट कर समाज के विकास में लगे। सीओ स्काउट एंड एसफा पवार ने स्काउट गाइड गतिविधियों की जानकारी विभिन्न योजनाओं की और आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में बताया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य नीलम मीणा ने आभार व्यक्त किया। संचालिका श्रीमती इंदिरा बिश्नोई ने स्काउट गाइड क्लब के साथ अतिथियों का अभिवादन किया। अतिथियों द्वारा कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। सीओ गाइड मीनाक्षी भाटी ने कहा कि हर बच्चे में हुनर होता है, उसे शिविर के माध्यम से अपने जीवन में उतारे तो जीवन को सफल बना सकते हैं। स्काउट प्रशिक्षक के रूप में राजूराम जोशी, सुरेश, संतोष बेनीवाल, शर्मा रंजना, योगेश भाटी, राजाराम टाक, विमलेश व्यास, दिनेश अब्दुल रहमान ने सेवाएं प्रदान की। स्थानीय संघ के पूर्व सचिव राजूराम जोशी ने शिविर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर तंबाकू निषेध दिवस एवं पर्यावरण दिवस पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन बजरंग सांकला ने किया। सीओ स्काउट श्री अशफाक जी पवार साहब को, इसके बाद शिविर संयोजक श्रीमती इंदिरा जी बिश्नोई, सुश्री संतोष जी बेनीवाल, की ओर से एक स्मृति चिन्ह उनके प्रतिनिधि के रूप में बाल कथा वाचिका सुश्री देवी ममता देवी जी के द्वारा उनके कर कमलों से भेंट किए जा रहे हैं। तो नीचे आ जा, आराम से
इसके साथ ही शिविर के जो ट्रेनर्स हैं और स्थानीय स्काउट गाइड संघ के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी कृपया मंच पर पधारें, अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। इसके साथ ही महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम बक्सागर से भी जो शिक्षक पधारे हैं, आपसे भी आग्रह कृपया आप मंच पर पधारें और अपना स्मृति चिन्ह भेंट। प्रस्तुति के क्रम में आगे छात्रा शांति तैयार रहे। श्रीमती रंजना जी शर्मा, श्री राजूराम जी जोशी, श्री सुरेश कुमार, श्री विमलेश व्यास, श्री नवीन परियार। ट्रेनर्स ने श्री योगेश भाटी। इन सभी Summer camp is a closely supervised program and a special camp organized during summer season offered to the children and the young teenagers. They are optimum as students can make wise use of their holidays and एमए पास व्यक्ति, ध्यान से सुनना इस बात को, एक एमए पास व्यक्ति एक उद्योगपति के पास इंटरव्यू देने गया। उससे उद्योगपति ने पूछा कि तुम क्या हो, क्या जानते हो? उसने कहा मैं एमए पास हूं। बेटी बातें नहीं। उसने कहा कि मैं एमए पास हूं। उद्योगपति ने फिर पूछा कि तुम क्या जानते हो? उसने फिर कहा कि मैं एमए पास हूं। उद्योगपति ने तीसरी बार पूछा, अरे भाई तुम गाड़ी चलाना जानते हो, रंग पेंट करना जानते हो, बिजली का सामान ठीक करना जानते हो, पंचर निकालना जानते हो, आप कपड़े सिलना जानते हो या कोई और अन्य काम, कोई भोजन अच्छा बनाना जानते हो, आप करना कौन सा काम अच्छा करना जानते हो? बोले नहीं मैं तो एमए पास हूं। तो फिर उससे कहा कि भाई तू एमए पास है तो मेरे किसी काम का नहीं। तो आज के जीवन में हमेशा एक आदमी को एक क्षेत्र के काम को जानकारी होना आवश्यक है। यानी हमारा एक प्रोग्राम चलता है हमारे विभाग में, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का जो कार्यक्रम चलता है वो व्यावसायिक शिक्षा हमारे किसका विकास करती है? हमारी दक्षताओं का, हमारे कौशल का, हमारे हुनर का। एक कहावत है हमारी व्यावसायिक शिक्षा का, जो टैगलाइन है वो है हुनर है तो कदर है। एक बार बोलिए आप सब, हुनर है तो कदर है। यानी हमारे पास एक हुनर होना चाहिए। वो हुनर कुछ भी हो सकता है। चाहे कोई अपने गांव में मोहल्ले में देखते हैं कि कुछ महिलाएं अचार बनाने में एक्सपर्ट होती है, तो उसको पूरा मोहल्ला पूछता है कि हाँ ये अचार बढ़िया डालती है, इसलिए इसी से डलवाएंगे। कोई बढ़िया अगर कोई खीर अच्छी बनाती है तो कई बार लोग कहते हैं कि ये खीर अच्छी बनाती है, खीर इसी से बनवाओ। तो ये उनका हुनर है। और जिस आदमी के पास हुनर होता है उसकी निश्चित रूप से कदर होती है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आगे जाके हमारे जीवन में हमको अच्छा जीवन जीना है तो कोई न कोई हुनर जरूर सीखना है और अपने मन के अनुसार सीखना है। और हमारी व्यावसायिक शिक्षा भी हमको यही कहती है कि भारत सरकार भी यही कहती है कि हमारा युवा जो कौशल युक्त होना चाहिए, शिक्षा के साथ उसको कौशल और उसको स्किल उसकी जो हुनर की है वो डेवलप करनी चाहिए। तो हमारे 15 जो ट्रेड हैं, 15 ट्रेड चल रहे हैं इस समय, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, आईटी, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, टूरिज्म एंड ट्रेवलर्स, ऐसे करके हमारे 15 ट्रेड हैं। और 15 ट्रेड में
कुछ स्कूलों में अभी नागौर जिले में मात्र 15 स्कूलों में चल रहे हैं और एक स्कूल में 2 ट्रेड चलते हैं। उन 2 ट्रेडों में 80 बच्चे एडमिशन लेते हैं। कक्षा 9th में उसको लेवल 1 बोलते हैं, 9th 10th को लेवल 2 बोलते हैं, 11th को लेवल 3 बोलते हैं और 12th को लेवल 4 बोलते हैं। और ये लेवल 10 तक का कोर्स होता है और लेवल 10 वाले को बीटेक की डिग्री के बराबर मान्यता मिलती है। तो ये हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है और बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं और आगे स्किल की एक टीम तैयार हो रही है। जो हम पढ़ते वक्त, जब हम हायर एजुकेशन करते हैं तो घर वाले कई बार कहते हैं कि भाई हमारे पास खर्चा नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उस समय अगर हमारे पास कोई हुनर है तो हम हमारा जेब खर्च, हमारा खर्चा थोड़ा बहुत हमारे हुनर से हम पैदा कर सकते हैं और उससे हम हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ा के रख सकते हैं और हम घर वालों को भी सहयोग कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ के जो आयोजक हैं जिन्होंने ये शिविर पूरे महीने, सवा महीने संचालित किया है, उसकी टीम लीडर इंदिरा जी और बाकी टीम के सारे जो ट्रेनर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने इतने बड़ी संख्या में बच्चों को साथ का रह करके कार्य किया, उनकी जो एक तरह से उनकी दक्षता को बढ़ाया और दक्षता को बढ़ाने के साथ उनमें एक रुचि जागृत की। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ की जो संस्था प्रधान है और आज जो अतिथि पधारे हैं जिन्होंने हमारे बच्चों का मोटिवेशन करने के लिए यहाँ आए, उनका भी और स्टाफ के सदस्यों का भी मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा और बच्चों में आपके जीवन की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय स्काउट। सिलाई कला प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए थे उन सबको पुरस्कार वितरण किए गए और पुरस्कार वितरण के कार्य को उस वार्षिक प्रतियोगिता या जो भी प्रतियोगिता आयोजन की गई उसके तुरंत बाद कर दिया गया। शिविर के दौरान केवल यहाँ 4 दीवारी के अंदर ही प्रशिक्षण नहीं दिया गया, इसके अलावा भ्रमण का कार्यक्रम भी था जिसमें नागौर का किला 1 दिवसीय भ्रमण था, ज्योति गार्डन जिसमें तैराकी सिखाने हेतु बालिकाओं को ले जाया गया, सिटी पार्क वे तंबाकू निषेध रैली जो कलेक्ट्रेट से होते हुए सिटी पार्क तक गई थी। 1 दिवस में न्यू एमडीएच पार्क और नेहरू पार्क का भी अवलोकन करवाया गया। इन भ्रमण के अलावा बालिकाओं ने अपना जोश और हिम्मत दिखाते हुए कुछ रैलियों का आयोजन किया गया था जिसमें सर्वप्रथम आप सबके बीच में परम पूज्य परम आराध्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज का आगमन होने वाला था, किंतु किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। उन्होंने जीवन में एक बात सिखाई थी जो आज आप सबको बताने जा रहे हैं, और ध्यान से सुनना कि जीवन में जब तक हम लोगों में काबिलियत, जब तक हुनर, जब तक हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा तब तक हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो सारे गुणों से पूर्ण हो, जिसमें कमी ना हो। किसी में किसी बात की कमी होती है और कोई हमसे आगे होता है, कोई हमसे पीछे होता है। आपको जो भी बनना है जीवन में अभी से ये लक्ष्य बना लीजिए। जैसे अभी हमें मैम ने अंदर जाके कई चीज़ें बताई, किसी ने मेहंदी बनाई, किसी ने कपड़े सिले थे, किसी ने अपनी अलग प्रतिभा, अपना अलग टैलेंट वहाँ पर बताया। आज जिस भी क्षेत्र में जिस भी मार्ग पर जाना चाहते हैं उस मार्ग पर बड़ी लगन से, बड़ी शिद्दत से जाना, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी मंजिल से प्रेम नहीं करेगा, जब तक आप अपने हुनर को, अपनी उस टैलेंट को, अपने उस गुण को अपना समय,
अपना लगन, अपनी मेहनत से उसको सजो कर नहीं रखोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये मत सोचो कि आपके साथ रहने वाले वो कहाँ तक जा रहे हैं। आपको जिस क्षेत्र में जाना है, चाहे सिलाई में जाओ, चाहे मेहंदी में जाओ, चाहे किसी में भी जाओ, अपने अंदर विश्वास रखो, अपने अंदर विश्वास रखो कि हाँ, मुझसे बड़ा काबिलियत इंसान कोई नहीं बन सकता। इंसान वहाँ टूट जाता है जब औरों पर भरोसा होता है। इंसान वहाँ टूट जाता है जहाँ औरों पर भरोसा होता है। अगर खुद पर विश्वास होता है तो कोई उसे हरा नहीं सकता। ये बात जीवन में हमेशा उतार कर रखिएगा। इधर आ जाओ मैडम, मुंह इधर कर दो आप। मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं हवा को छूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को छूंगी, हवा को छूंगी, मैं नाचूंगी। ये बताइए कि इन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इन बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि इन्होंने जिस मार्ग को चुना है, जहां आजकल कुछ बच्चे अपने समय को मोबाइल के लिए, टीवी के लिए या किसी न किसी और जगह लगा रहे हैं, और इन्होंने अपना समय, अपनी मेहनत, अपने इस टैलेंट को निखारने के लिए, कुछ बनने के लिए लगाया है। तो इन बच्चों से बहुत लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी आगे जाकर कुछ इनके जैसे बने, और यही प्रार्थना है कि आगे चलकर कुछ बने और अपने जिस क्षेत्र में ये जाएं, पूरे निखरे हीरे बने, और इस हीरे को हमारे इन अध्यापक आदि ने निखारा है। आपने भी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाया है और सबको ज्ञान बांट रहे हो, तो उस हिसाब से इनको आध्यात्मिक रूप में क्या देना चाहिए? यही देना चाहेंगे कि जीवन एक बार मिलता है, और जीवन में जो भी करें वो सच्चाई के साथ करें, धर्म के साथ करें, अपने धर्म का पालन करते हुए, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, हर धर्म का सम्मान करते हुए, इस प्रकृति का सम्मान करते हुए, किसी का नुकसान न करते हुए अपने जीवन को सद्भाव से, सद्विचारों से पूर्ण से भरते रहें। यह ग्रीष्मकालीन शिविर आपने लगाया था, इसमें किस किस ट्रेड को लेके बच्चों को शिक्षाएं दी और उनके रिजल्ट्स क्या रहे? इसमें 10 विषयों को लेके बच्चों को शिक्षा प्रदान की गई, जिसमें मेहंदी, पेंटिंग, पेपर मेसी, सिलाई, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पोकन कोर्स और ये कसीदाकारी आदि विषयों की दक्ष ट्रेनिंगों द्वारा ट्रेनिंग दी गई। ये 17 मई से शुरू हुआ था, जो आज 24 जून को इसका समापन समारोह रखा गया। और ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये प्रदर्शनी बच्चों ने 1.5 महीने में जो तैयारियां की है, वही जो सीखा है वो है। इसमें से कुछ बच्चे 75% से अबव सीख चुके हैं, और उनको 25% और ट्रेनिंग मिलती है, तो वो अपनी शॉप खोल के और अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कितने बच्चे ने भाग लिया है यहाँ? इसमें 280 बच्चों ने भाग लिया है और 11 ट्रेनर थे। इस शिविर में बच्चों के शुल्क लिया गया था या निःशुल्क था? ये राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन कला कौशल शिविर था, और इसमें जो स्काउट गाइड के बच्चे थे उनकी 150 रुपये शुल्क थी, और जो स्काउट के बच्चे नहीं थे उनके 250 रुपये शुल्क थे। ये पहले भी चल रहा था या इसी बार फर्स्ट बार हुआ है? हर साल चलता है। गर्मियों की छुट्टियों में 2 साल से कोरोना काल की वजह से ये नहीं चला था, वरना हर साल गिनानी स्कूल में ये 1.5 महीने का ट्रेनिंग चलती है, जिसमें बहुत से बच्चे सीखते हैं। बहुत से ने अपनी यहीं सीखी हुई एक पार्लर की यासिका पार्लर चलता है, वो लक्ष्मी है जो अपने यहीं से ट्रेनिंग लेके गई है। अच्छा, तो यहाँ ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स है? हाँ, ब्यूटी पार्लर का कोर्स था। इसकी कोई अवधि होती है या छुट्टियाँ ही करवाते हो? छुट्टियाँ जब स्कूल खुल जाते हैं, आदेश हो जाते हैं, तो ये समापन हो जाता है। जैसे आज स्कूल खुली तो उसका समापन हो गया, और जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो 17 मई से 24 जून तक चला है। इसका कोई सर्टिफिकेट या कुछ देते हो जिससे आगे? ये जिन्होंने सीख लिया और जिनकी 75% से हाजिरी अबव है, उनको प्रमाण पत्र भेज दिया जाता उस है। प्रमाण पत्र का कोई आगे फायदा सरकार की तरफ से? सरकार की विभिन्न योजनाएं होती है, जिला उद्योग केंद्र में जो रोजगार ऋण होते हैं उनमें, और किसी भी कार्य में इसको यूज में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रशिक्षक ट्रेनिंग ली हुई कि वो
प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, जो CDO राजेंद्र जी सर के, अशफाक सर के और मेरे साइन से जारी हो जाता है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट की तरफ से जो ये शिविर लगाया गया है, इसमें किस तरह के प्रशिक्षण दिए गए और इसकी क्या योजनाएं थी और आगे भविष्य में इन बच्चों को उन सर्टिफिकेट से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये बच्चों के समर वेकेशन का यूटिलाइज करने के लिए पूरे राजस्थान में ये इस प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं। इसका मेन पर्पज़ जो है ये है कि बच्चे को अपने हाथ से कुछ न कुछ सीख करके बनाने का पर्पज़ है और बच्चे को अपने भावी जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, ताकि बच्चा यहाँ जो कुछ भी सीखे अपने भावी जीवन में उसी के आधार पर रोज़गार प्राप्त कर सके। राज्य सरकार की योजना है सीखो कमाओ योजना, उस योजना की थीम के आधार पर ये बच्चों के जो है छुट्टियाँ होती है, समर वेकेशन है, उसका जो बच्चे खाली समय अभी घर बैठे रहते हैं उसका उपयोग हो सके और बच्चे अपनी रुचि के अनुसार जो उनको रुचि है उस रुचि के हिसाब से बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से यहाँ से सीखे जो भी विषय है वो बच्चों के जीवन में कहीं न कहीं उसका अच्छा यूटिलाइज होता है और बच्चा अगर रोज़गार के रूप में नहीं कर पाता है तो कम से कम अपने परिवार के, अपने घर के छोटे मोटे काम उसमें उपयोग ले सकता है। अभी आपने देखा होगा कि बच्चों ने सिलाई के अंदर कुछ आइटम यहाँ बनाए और यहाँ उसका एग्जीबिशन भी दिखाया, बच्चों ने पहन की भाई। तो मैं समझता हूँ कि बच्चा अपना खुद का काम कर सके, यही बहुत बड़ी संतुष्टि होती है। और स्काउट गाइड का ये जो कार्यक्रम है ये प्रतिवर्ष छुट्टियों में जो होती है बच्चों की ग्रीष्मकालीन अवकाश, उसमें पूरे राजस्थान प्रदेश में चलाया जाता है। नागौर ज़िले में ये अभी 7 स्थानों पर हम इस कैंप को चला रहे हैं और लगभग 1275 बच्चे इसमें अभी लाभान्वित हो रहे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस शिविर के दौरान इनको यहाँ से एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि बच्चे ने यहाँ किस विषय के अंदर ट्रेनिंग प्राप्त की है, ताकि वो राज्य सरकार के द्वारा जो योजना है, रोज़गार लोन है, बेरोज़गारी जो लोन मिलते हैं, उसमें वो बच्चा अगर उसको लगाता है तो उसको काफ़ी मदद मिलती है और बच्चा अपने आप में एक आत्मविश्वास के साथ इस बात के लिए सदैव प्रिपेयर रहता है कि मैंने ये काम सीखा है। ये शिविर ये कोई भी कहीं पे जगह पर चलते हो कहाँ? ये अपने नागौर ज़िले में अभी 7 स्थानों पर चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और नागौर शहर में एक तो यहाँ था, दूसरा विष्णु बाल निकेतन में चल रहा था जो कल समाप्त हुआ है, मारवाड़ मूलवा में कल समापन हुआ, वहाँ भी चल रहा था, कुचामन सिटी में अभी चल रहा है और लाडनू में चल रहा है और अभी श्री बालाजी में चल रहा है। गोता ये शिविर में कितने बच्चों में जिले में कितने बच्चों ने भाग लिया? इसमें अभी पूरे ज़िले के अंदर 1275 बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त करके गए हैं। मेरा नाम संतोष बेनीवाल है और मैं यहाँ सिलाई की प्रशिक्षण देने में लगी हूँ और यहाँ बच्चे 0 लेवल पे आए थे। आज हमने उनको बहुत ही दक्ष बनाया है और बाकी सारे वो अपनी सिलाई वगैरह बना रहे हैं। आज बच्चों ने प्रोग्राम दिए, वो खुद की ड्रेस बनाई हुई पहन के भी प्रोग्राम दिए और अपन ने यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई है, उसमें सारी सिलाई के जो भी कॉस्ट्यूम्स हैं वो हमने यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाए हैं और बहुत ही अच्छा शिविर चला है ये और बच्चे भी बहुत खुश हैं यहाँ और बच्चे भी आगे भी इसी तरह से लाभान्वित होना चाहिए। इस शिविर में आपको किसी प्रशिक्षण देते समय किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं सर, परेशानियों का सामना कुछ नहीं है, बस बच्चों को थोड़ा सा सिखाने में 0 लेवल में आता है तो उस हिसाब से मेहनत करके उनको लेना पड़ता है। संसाधनों जैसे कोई संसाधनों में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट्स की सारी सुविधा? बिल्कुल सर। हाँ जी, आप बताएं कि आप? मेरा नाम शर्मा रंजना है और मैं मेहंदी और पार्लर दोनों में प्रशिक्षण करवाती थी यहाँ पे संस्था में। यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने जिनको बिल्कुल मेहंदी आती ही नहीं थी, उनको शुरू से जो बेसिक, आज वो काफ़ी इन्होंने सब ने अपने हाथों पर भी खुद ने लगाना शुरू कर दिया। आज ये लोग इस जो 1 महीने का, जो 1.5 महीने का कैंप था, इसमें इन्होंने काफ़ी मतलब प्रोत्साहन से एकदम भागीदारी की है और अपने रुचि के अनुसार इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब जो एक होता है स्तर इनका 0 से लेकर पूरे 100% अपना दिया है, तो इनकी भी भागीदारी बहुत अच्छी है इसमें। हमारा प्रशिक्षण है, इनके कार्यों के द्वारा ही हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे से आगे इनको कुछ ना कुछ नया सिखाएं, तो इनमें वो भी रुचि बहुत अच्छी है कि ये आगे से आगे नया कुछ, हर दिन इनको कुछ नया सीखने के लिए ये बहुत लालायित रहते थे एकदम। मेहंदी का अवलोकन किया था, बहुत काबिल तारीफ थी।
और अच्छी भी थी। तो आपने ये प्रशिक्षण कहीं से लिया है या जी नहीं, ये आपकी हॉबी प्रशिक्षण थी? मेरे खुद की हॉबी थी, तो मैं बचपन से इसमें काफ़ी समय से मैं इसमें सीखती हूँ। अभी भी मैं इसमें सीख रही हूँ काफ़ी कुछ, क्योंकि हमेशा परिवर्तन होता रहता है, नई नई डिज़ाइंस आती रहती है, नई तो वो हमें भी सीखनी पड़ती है। तो वो उसी के द्वारा मैंने इनको भी सिखाया। और ब्यूटिशियन के लिए? ब्यूटिशियन के लिए मैंने नॉर्मली मेरी फ्रेंड्स वगैरह के हैं, तो उनमें हम खुद भी सीखते हैं, तो उनको भी मैंने सिखाया। तो आपके सिखाए हुए से कहीं व्यवसाय कर रहे हैं ये? जी, अभी तक तो वो अपने घर पे काफ़ी लोग मेहंदी वाले हैं जो अभी मेहंदी में खुद के घर पे सभी को लगा देते हैं। खुद के जो खुद के भी किसी कारणवश अगर कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो वो अपने हाथों से खुद का भी बना लेते हैं, तो काफ़ी उनमें प्रोत्साहन हो गया।